Take out illustration number 12, page number 9.26. Page number 9.26. Illustration number 12. क्या कह रहे हैं? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ माथुर ब्रदर्स. सबसे पहले ऊपर अपन लिखेंगे जर्नल एंट्री. Journal entries in the books of Mathur brothers. First column is date, particular, laser folio, amount debit, amount credit. देखिए 2018 1st February started business by contributing 50,000 in cash, 4,50,000 in check and building valued rupees 20 lakh. तो बिजनेस को स्टार्ट करने में हम टोटल जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल. तो अपन ने बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें अपन ने कैश लगाया कितना 50,000. तो आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा. 4,50,000 रुपीज का चेक दिया है तो उसके लिए आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा. 20 लाख रुपीज की बिल्डिंग दी है तो उसके लिए आपका बिल्डिंग अकाउंट इफेक्ट होगा. और फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम उसमें टोटल जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल. तो इसलिए आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा. यस, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? Yes, what is the nature of cash account? Yes, cash is a real account in nature. Cash is a real account in nature. Very good. तो रूल क्या कहता है हमारा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन. बैंक, व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? यस, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट. और पर्सनल में कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. बैंक इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट कुशल, इट इज अ पर्सनल अकाउंट. तो रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो जो बिजनेस का ओनर है उसने आपको चेक दिया, अब ये चेक आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराएंगे, तो आपका जो बैंक है वो आपसे ये चेक रिसीव कर रहा है. तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर. तो आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट. बिल्डिंग, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिल्डिंग अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ बिल्डिंग अकाउंट? यस, बिल्डिंग इज आवर एसेट एंड ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट इन नेचर. रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिजनेस में बिल्डिंग के नाम का एक एसेट आ रहा है, तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन. तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा. What is the nature of capital account? What is the nature of capital account? Yes, very good. It is a personal account in nature. It is a personal account in nature. और personal account का रूल होता है, personal में भी कौन सा हो गया? It is a representative personal account. तो रूल क्या कहता है हमारा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर.
कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेस के ओनर को। कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेस के ओनर को। तो बिजनेस का ओनर कैपिटल दे रहा है, तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेस का ओनर कैपिटल दे रहा है, तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। तो डेट्स वाई आपका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे 2018 1 फरवरी एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट 50,000, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20 lakh to capital account ये टोटल आपका आ जाएगा 25 लाख। नरेशन पास हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश चेक एंड बिल्डिंग। क्या नरेशन आ जाएगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश चेक एंड बिल्डिंग। मैं लिख नहीं रहा, अदरवाइज नरेशन लिखना है आपको, राइट। नेक्स्ट 5 फरवरी परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 फॉर 46,000। हमने मनोहर लाल से गुड्स परचेज करे जिसकी लिस्ट प्राइस है 50,000। हमने मनोहर लाल से गुड्स परचेज करे जिसकी लिस्ट प्राइस है कितनी? 50,000, और हमने उसको परचेज करा है कितने में? 46,000 में। नाउ एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस 4,000? ये कौन सा डिस्काउंट है? 50,000 के गुड्स अपन ने 46,000 में परचेज करें, तो यानी हमें हमारे सप्लायर ने 4,000 का डिस्काउंट दिया है। तो दिस डिस्काउंट इज अ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट? दिस डिस्काउंट इज अ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट? यस। Why it is trade discount? Why this is trade discount not a cash discount? ये कैश डिस्काउंट क्यों नहीं है? नो। एग्जैक्टली, वेरी गुड कृष्णा। ये कैश डिस्काउंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहे हम। कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कब अराइज होता है, जब या तो हम किसी को कैश पे करते हैं या किसी से कैश रिसीव करते हैं। उस केस में हमारा कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट अराइज होता है। यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल, जिससे गुड्स खरीदे उसका नेम मेंशन है। इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज। तो ये जो गुड्स आपने अभी परचेज करे हैं, आपने इसका अभी पेमेंट नहीं करा, तो पेमेंट नहीं करा यानी कि ये कैश डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तब हमें कैश डिस्काउंट रिसीव होता है। तो इससे पता चला इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जो 4,000 है इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। बताइए समझ में आया लॉजिक कि व्हाई दिस डिस्काउंट इज अ ट्रेड डिस्काउंट? क्लियर है ये कंसेप्ट सबको? ओके। नाउ कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल, यस। एक तो गुड्स परचेज कर रहे हैं, डेट्स वाइज तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, मनोहर लाल, वेरी गुड। मनोहर लाल अकाउंट इफेक्ट होगा। और भी कोई अकाउंट इफेक्ट होगा क्या? परचेज अकाउंट हो गया, मनोहर लाल हो गया, और भी कोई अकाउंट इफेक्ट होगा क्या? वेरी गुड, कोई अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। और दिस ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Yes, what is the nature of purchase account? What is the nature of purchase account? Yes, purchase करेंगे expense होगा, so it is a nominal account in nature. Very good. It is a nominal account in nature. तो रूल क्या कहता है हमसे? Debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो ये हमारा expense है, तो रूल कहता है debit all expenses and losses. Yes, Manohar Lal. What is the nature of Manohar Lal account? Yes, very good. It is a personal account in nature.
रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मनोहर लाल हमें गुड्स दे रहा है तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। तो मनोहर लाल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो 5 फरवरी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने की परचेज करी 46,000, परचेज अकाउंट डेबिट 46,000 टू मनोहर लाल टू मनोहर लाल अकाउंट 46,000। क्या आएगा नरेशन आपका, नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्या आएगा नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्लियर। नाउ 17 फरवरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1 lakh फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, paid 60% amount immediately by check to avail 5% cash discount, to avail 5% cash discount। तो अपन ने गुड्स परचेज करे जिसकी कॉस्ट प्राइस थी कितनी, अपन ने जो गुड्स परचेज करे जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 1 lakh फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, पेड 60% इमीडिएटली आउट ऑफ 1 lakh, आउट ऑफ 1 lakh हम 60% अमाउंट इमीडिएटली पे कर रहे हैं। तो 60% अमाउंट जो इमीडिएटली पे कर रहे हैं वो तो आपकी कैश परचेज हो गई, वो तो आपकी कैश परचेज हो गई। और जो रिमेनिंग 40% अमाउंट आप अभी पे नहीं कर रहे वो आपकी कौन सी परचेज है, वो आपकी क्रेडिट परचेज हो गई। कौन सी परचेज हो गई, क्रेडिट परचेज हो गई। तो 1 lakh है, वन लैख का कितना परसेंट, 60% अमाउंट इमीडिएटली पे कर रहे हैं। तो 1 lakh का 60% होता है 60,000 और रिमेनिंग 40% अमाउंट अभी पे नहीं कर रहे तो 1 lakh का 40% कितना होता है 40,000। तो ये जो रिमेनिंग 40% अमाउंट आप अभी पे नहीं कर रहे इट इज योर क्रेडिट परचेज। तो बात आती, अब इसमें कह रहा है 5% का कैश डिस्काउंट भी है। तो कैश डिस्काउंट किस पे देंगे, जो अमाउंट आप अभी पे कर रहे हैं। तो कितना अमाउंट अभी पे कर रहे हैं, आउट ऑफ द परचेज ऑफ ₹1 lakh 60% अमाउंट अभी इमीडिएटली पे हो रहा है। तो ये जो 60% अमाउंट आप इमीडिएटली पे कर रहे हैं इस 60% अमाउंट पे आप क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। कितना परसेंट, 5%। कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे, 5%। तो लेस करेंगे इसमें से कैश डिस्काउंट कितना है 5%। तो 5% ऑफ 60,000, सो 5% ऑफ 60,000 इज 3,000। यानी हम कितना अमाउंट पे करेंगे, पेमेंट कैसे हो रहा है, चेक। तो हम यानी हम अपने सप्लायर को कितना चेक पे करेंगे, जो चेक पे होगा कितने रुपए का चेक पे होगा, 57,000 रुपीज का चेक हम पे करेंगे। बताइए इस वर्किंग नोट में किसी को डाउट, एनी डाउट इन दिस वर्किंग नोट? यस, बताइए सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, यस वेरी गुड। सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। और बताइए परचेज अकाउंट, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, यस अपन ने साहिल से क्रेडिट में गुड्स परचेज करें 40%, तो डेट्स वाइज साहिल एंड कंपनी अकाउंट इफेक्ट होगा, साहिल एंड कंपनी। नेक्स्ट कौन सा होगा, यस नेक्स्ट होगा आपका बैंक अकाउंट, क्योंकि अपन ने 57,000 का ये जो पेमेंट है ये कैसे पे करा है, ये हम पेमेंट हो रहा है कैसे, बाय चेक, डेट्स वाई बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। एंड फोर्थ अकाउंट कौन सा होगा, डिस्काउंट रिसीव, ये कैश डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है 3,000 का, तो डेट्स वाई डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इफेक्ट होगा। Yes, what is the nature of purchase account? What is the nature of purchase account? Yes, it is a purchase account is a nominal account in nature.
और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो परचेज करेंगे तो एक्सपेंस होगा, तो रूल कहता है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। व्हाट इज द नेचर ऑफ साहिल एंड कंपनी अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ साहिल एंड कंपनी अकाउंट? इट इज अ पर्सनल अकाउंट। और कोई बताएगा पर्सनल में कौन सा? पर्सनल में भी कौन सा अकाउंट? देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो उसमें साहिल एंड कंपनी कौन सा अकाउंट होगा? यस, वेरी गुड रितेश, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, कंपनी का नाम आ जाए, तो वो कौन सा नेचर होता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो दिस साहिल एंड कंपनी इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। It is a personal account in nature. What is the nature of bank account? What is the nature of bank account? Yes, it is a representative personal account. It is a personal account. And discount receive. What is the nature of discount receive? Yes, it is our income and all incomes are nominal account in nature. So Sahil company is a personal account. रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो साहिल एंड कंपनी आपको 40,000 के गुड्स क्रेडिट में दे रही है, तो रूल होता है क्रेडिट द गिवर। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये पेमेंट बैंक कर रहा है बाय चेक, तो बैंक आपको पे कर रहा है यानी क्रेडिट द गिवर। आपने पेमेंट कैसे करा है? बाय चेक, यानी अब ये अमाउंट कौन पे करेगा? बैंक पे करेगा। तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक पे करेगा यानी क्रेडिट द गिवर। दिस डिस्काउंट रिसीव इज आवर इनकम। इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा क्रेडिट। डेट इज 17 फरवरी, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितनी परचेज है? 1 लाख। परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख टू साहिल एंड कंपनी अकाउंट, टू साहिल एंड कंपनी अकाउंट 40,000 टू बैंक अकाउंट, to bank account 57,000 and to discount receive account, to discount receive account कितने का डिस्काउंट है? 3,000 का। नरेशन आ जाएगा being goods purchase on cash and credit, being goods purchase on cash and credit। नेक्स्ट देखिए, क्या कह रहा है? 24 फरवरी सोल्ड गुड्स टू क्रिश्योर एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 फॉर 38,000। हमने किशोर एंड कंपनी से गुड्स परचेज करें, सॉरी सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी, हमने किशोर एंड कंपनी को गुड्स सेल करे जिसकी लिस्ट प्राइस है कितनी? लिस्ट प्राइस इज 40,000 और हमने उसको सेल करा कितने में? 38,000 रुपीज में। तो 40,000 के गुड्स हम 38,000 में सेल कर रहे हैं, यानी हमने अपने कस्टमर को, किशोर एंड कंपनी को, हमने अपने कस्टमर को 2,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। ना बताइए व्हाट इज दिस डिस्काउंट? इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट? दिस 2,000 इज अ कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। 40,000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स 38,000 में पे करें, दिए सॉरी, तो इट इज अ कैश और ट्रेड। Okay, why it is a trade discount?
व्हाई इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट नॉट अ कैश डिस्काउंट? तो बताएगा रीजन व्हाई दिस 2000 डिस्काउंट ऑफ 2000 इज अ ट्रेड डिस्काउंट नॉट अ कैश डिस्काउंट? यस, वेरी गुड सक्षम। क्योंकि यस रितेश, गुड, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट आपको कस्टमर से इमीडिएटली रिसीव नहीं हो रहा। मैंने आपको पहले ही बताया था, बार बार बता रहा हूं, कैश डिस्काउंट तभी अराइज होता है व्हेन कस्टमर मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली और व्हेन वी मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली टू सप्लायर। कि जब या तो हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं या कस्टमर हमें पेमेंट करता है, उसी केस में हमारा कैश डिस्काउंट अराइज होता है। ये जो सेल है, ये जो ट्रांजैक्शन में सेल है, दिस इज अ कैश सेल और क्रेडिट सेल? ये जो ट्रांजैक्शन में सेल आपको गिवन है, इट इज अ कैश सेल और क्रेडिट सेल? यस, इट इज अ क्रेडिट सेल। वेरी गुड, नो सक्षम, इट इज नॉट अ कैश सेल। जिसको गुड्स सेल कर रहे हैं उसका नेम मेंशन है, जिसको अपन ने गुड्स सेल कर रहे हैं उसका नेम मेंशन है। इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल। मैंने आपको बताया था कि जिसको हम, जिस भी कस्टमर को हम गुड्स सेल कर रहे हैं, अगर उसका ट्रांजैक्शन में नेम अगर मेंशन है और आगे फॉर कैश नहीं लिखा, इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल। तो वो कौन सी सेल कहलाएगी? क्रेडिट सेल कहलाएगी। ओके, तो ये हमारी क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल है, इट मींस ये जो डिस्काउंट है, ये कौन सा डिस्काउंट है? इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। ये हमारा कौन सा डिस्काउंट कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। तो ये जो 2000 है, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है। बताइए, क्लियर हो गया क्या कि ये डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट क्यों है? इज इट क्लियर? ओके, ना बताइए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यस, गुड, ओके। यस, सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? क्रेडिट सेल हो रही है तो किशोर एंड कंपनी। वेरी गुड, एक तो आपका किशोर एंड कंपनी अकाउंट इफेक्ट होगा, किशोर एंड कंपनी अकाउंट इफेक्ट होगा। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा आपका किशोर एंड कंपनी के बाद? यस, किशोर एंड कंपनी के बाद आपका सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ किशोर एंड कंपनी अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ किशोर एंड कंपनी अकाउंट? यस, इट इज अ पर्सनल। बताएगा पर्सनल में भी कौन सा? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल? नो कुशल। यस, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, किसी कंपनी का नाम आ जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, किसी फर्म का नाम आ जाए, दैट अकाउंट इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कौन आते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये सब आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, राइट? और जहां पे किसी फर्म का नाम आ जाए, कंपनी का नाम आ जाए, सोसाइटी का, गवर्नमेंट का नाम आ जाए, वो सब आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। सो दिस किशोर एंड कंपनी इज अ पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो किशोर एंड कंपनी आपसे गुड रिसीव कर रही है, डेबिट द रिसीवर। यस, वेरी गुड। What is the nature of sales account? What is the nature of sales account? Yes, it is a nominal account in nature. It is a nominal account in nature, and rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. Credit all income and gains. तो यहाँ लिखेंगे अपन 24 फरवरी किशोर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, किशोर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना है आपका? 38,000। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्या आएगा नरेशन? Being goods sold on credit। 26 फरवरी, पहले तो ये जो 26 फरवरी इस ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ये 101% एग्जाम में आएगी, चाहे यूटी में आ जाए और चाहे टर्म 1 में आए, चाहे टर्म 2 में आए। दिस ट्रांजैक्शन डेटेड ऑन 26 फरवरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा।
तो ये जो क्वेश्चन आएगा अभी, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली कॉपी में करना है आपको। पढ़िए ध्यान से। ट्रांजैक्शन डेटेड ऑन 26 फरवरी। सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी, सोल्ड गुड्स टू कनिका एंड कंपनी कॉस्टिंग ₹1 lakh at 20% profit, 20% profit, allowing 10% trade discount and 5% cash discount. Kanika and company made 40% payment immediately by check. क्या कह रहा है आपसे? हमने कनिका एंड कंपनी को गुड्स सोल्ड करे जिसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी? 1 लाख, और हमने उसको सेल कैसे करा है? एट 20% प्रॉफिट, एट 20% प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ये आप बचपन से मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट को ऐड किया जाता है तो कौन सी प्राइस निकल जाती है? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या आ जाती है? सेलिंग प्राइस। तो कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल करा है? 20%। तो 1 लाख का 20%, यानी आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया? 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। और व्हेन वी ऐड प्रॉफिट इन कॉस्ट प्राइस, जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारी आ जाती है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई आपकी? 1,20,000। सेलिंग प्राइस इज 1,20,000। कैसे सेल करा है? एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब इस पे लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस पे देते हैं ट्रेड डिस्काउंट हमेशा। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो 1,20,000 इज अ सेलिंग प्राइस। इस पे हमने कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दिया है? 10%। तो 10% ऑफ 1,20,000 इज 12,000। यानी आपकी जो सेल वैल्यू है, आपकी जो सेल है वो कितनी कहलाएगी? सेल्स आपकी कहलाएगी 1,08,000, 1,08,000। अब कह रहा है 5% का कैश डिस्काउंट भी देना है। तो कह रहा है कनिका एंड कंपनी मेक्स 40% पेमेंट इमीडिएटली। कनिका एंड कंपनी ने कितना परसेंट? आउट ऑफ दिस 1,08,000 कनिका एंड कंपनी ने 40% पेमेंट इमीडिएटली कर दिया। तो आउट ऑफ द सेल ऑफ 1,08,000 40% पेमेंट इमीडिएटली हो रहा है। तो ये जो 40% पेमेंट इमीडिएटली हो रहा है ये तो आपकी कैश सेल हो गई, और जो रिमेनिंग 60% पेमेंट अभी नहीं हो रहा इमीडिएटली वो आपकी कौन सी सेल हो गई? वो आपकी क्रेडिट सेल हो गई। दिस इज अ सेल नॉट परचेज, राइट? तो 1,08,000 में से कस्टमर 40% अमाउंट इमीडिएटली पे कर रहा है। तो 1,08,000 का 40% होता है 43,200। तो कस्टमर ये जो 43,200 इमीडिएटली पे कर रहा है, इस अमाउंट पे हम अपने कस्टमर को क्या देंगे? कैश डिस्काउंट देंगे। कितना परसेंट? 5%। तो इसमें से लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट है? 5%। तो 43,200 का 5%, तो 5% ऑफ 43,200 कितना आएगा? 2160। तो पेमेंट अपन को कैसे मिला है? चेक से। यानी कितने का चेक रिसीव हुआ? चेक जो हमें रिसीव होगा वो कितने का होगा? 41,040 रुपीज का, 41,040 का। तो 40% अमाउंट तो इमीडिएटली पे कर दिया, और जो रिमेनिंग 60% है, तो रिमेनिंग 60% कितना होता है? 64,800। तो ये जो अमाउंट अभी इमीडिएटली पे नहीं कर रहे, तो ये हमारी कौन सी सेल हो गई? ये हमारी क्रेडिट सेल हो गई। ये हमारी क्रेडिट सेल है। बताइए ये वर्किंग नोट समझ में आया? किसी को कोई डाउट इस वर्किंग नोट में? एनी डाउट इन दिस वर्किंग नोट? ओके, बताइए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा यहाँ पे? फर्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? नो, कैश अकाउंट नहीं होगा। चेक रिसीव हो रहा है,
यह सबसे पहले एक तो कनिका एंड कंपनी अकाउंट होगा, कनिका एंड कंपनी, क्योंकि अपन ने उससे क्रेडिट में उसको क्रेडिट सेल करी है, तो कनिका एंड कंपनी अकाउंट इफेक्ट होगा। नेक्स्ट कनिका एंड कंपनी के बाद यस अपन को चेक रिसीव हो रहा है, डेट्स बाय बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, चेक रिसीव हो रहा है, डेट्स बाय बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। नेक्स्ट बैंक के बाद और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कनिका एंड कंपनी हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। यस हमने कनिका एंड हमने कनिका एंड कंपनी को 2160 का कैश डिस्काउंट दिया है, तो ये जो 2160 का कैश डिस्काउंट दिया है इसके लिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? और भी कोई अकाउंट इफेक्ट होगा क्या? यस हमने सेल करी है, गुड्स सेल करें, तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल्स अकाउंट। समझ भाई बात? अपन ने सेल करी उसके लिए सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो गया। ये पेमेंट अपन को चेक से रिसीव हुआ इसलिए बैंक अकाउंट इफेक्ट हुआ। हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट हुआ। और ये हमारी क्रेडिट सेल है इसलिए कनिका एंड कंपनी अकाउंट इफेक्ट हुआ। यस व्हाट इज द नेचर ऑफ कनिका एंड कंपनी अकाउंट? What is the nature of Kanika and company account? Yes, it is a personal account in nature. क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कनिका एंड कंपनी रिसीव कर रही है गुड्स, तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर। व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? यस बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कनिका एंड कंपनी ने हमें जो चेक दिया वो चेक हम अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो बैंक हमसे चेक रिसीव कर रहा है, तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर। डिस्काउंट अलाउड, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट? यस इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। एंड सेल, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स? यस सेल करेंगे, इनकम होगी, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो 26 फरवरी क्या एंट्री होगी? कनिका एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, कनिका एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, कितनी क्रेडिट सेल हुई? 64,800। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने का चेक आया? 41,040। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने का डिस्काउंट दिया है अपन ने? 2160। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टोटल सेल्स कितनी हुई? 1,08,000 की। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट, गुड्स सोल्ड करे काय में? कैश एंड क्रेडिट में। बताइए समझ में आया? कोई डाउट किसी को?